यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM। यस, स्टार्ट। कभी कभी कुछ विडंबनाएं एक नई अनुकूल स्थिति का निर्माण कर देती है विराम। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो पालपुर उद्यान में देखने में आ रहा है, जिसे विकसित तो गुजरात के गिरवन में मौजूद सिंघों के लिए किया गया था, लेकिन यह जंगल अब अफ्रीकी चीतों का गढ़ बनने जा रहा है विराम। इस उद्यान में अब कभी बब्बर शेर नहीं लाए जा सकेंगे विराम। दरअसल बब्बर शेर केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में है विराम। इस प्रजाति को किसी महामारी या प्राकृतिक प्रकोप से बचाने की दृष्टि से भारत सरकार ने उन्हें एक नई जगह बसाने की दूरदर्शी योजना बनाई थी विराम। इसके लिए 1992 में कूनो पालपुर के आदिम जंगल को सिंह परियोजना नाम से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी गई विराम। इसके लिए इस क्षेत्र के करीब 3000 वर्ग किलोमीटर इलाके में बसे विशेष शहरिया जनजाति बहुल 29 गांवों को विस्थापित किया गया विराम। इन गांवों में आदिकाल से रह रहे 1545 परिवारों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा विराम। इनका आज भी उचित पुनर्वास नहीं हुआ है विराम। हैरानी इस बात पर है कि लाचारों को तो एक झटके में जंगलों से खदेड़ दिया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश को गुजरात के बब्बर शेर एशियाटिक लोयन नहीं मिल सके विराम। इसलिए मजबूरन मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीते बसाने में की योजना बनाई विराम पैरा। उस समय हुए गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार के बीच अनुबंध के अनुसार उद्यान में शेरों के लिए आवासीय क्षेत्र विकसित होने के बाद गुजरात सरकार को शेर देने थे, पर सरकार कोई न कोई बहाना करके शेर देने के अनुबंध को टालती रही विराम। जबकि करीब 250 करोड़ रुपए खर्च करके 2003 में उद्यान को सिंघों की प्रकृति के अनुसार विकसित कर लिया गया था विराम। शेर नहीं मिले तो शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की गई विराम। चूंकि अनुबंध के अनुसार गुजरात सरकार को जवाब देना मुश्किल हुआ, तो उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के दिशा निर्देशों को ढाल बना लिया विराम। इस संघ के 35 मापदंड निर्धारित है, जिन्हें पूरा करने पर ही सिंघों को दूसरे स्थान पर बसाने का प्रावधान है विराम। इनमें से कम समय में पूरे होने वाले कार्यों को मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा कर लिया, जबकि लंबे समय के कार्यों को लेकर भरोसा जताया कि ये शेर आने के बाद पूरे कर लिए जाएंगे विराम। पर गुजरात सरकार मापदंड पूरे करने के बाद ही शेर देने के लिए अड़ गई विराम। गुजरात द्वारा सिंह संभवतः इसलिए नहीं दिए गए कि वहाँ पर्यटकों की आमद कम न हो जाए विराम पैरा। कूनो में छोड़े जाने के बाद चीते प्रजनन करने लगेंगे, तब भारत की धरती पर बिल्ली प्रजाति की 5 बड़ी प्रजातियां चहलकदमी करने लग जाएंगी विराम। बाघ, शेर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ 4 प्रजातियां भारत में पहले से हैं विराम। अभी कूनो में
तेंदुए की बड़ी संख्या में उपस्थिति है ही। राजस्थान के रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से बाघों की आमद कूनों में कभी कभार दिखाई दे जाती है। विराम 2006 में एक साथ 6 बाघ दिखाई दिए थे। विराम ये सभी बाघ रणथंबोर से पलायन कर कूनों आ गए थे। विराम पैरा कूनों का रहवास नामीबिया के प्राकृतिक रहवास की तरह है। विराम इसके बावजूद एक वातावरण में बिल्ली प्रजाति के प्राणियों को बसाना आसान नहीं होता। विराम दक्षिण अफ्रीका से ही दिल्ली के चिड़ियाघर में 4 चीतों को लाकर बसाया गया था, लेकिन एक एक कर चारों चीते मर गए। विराम चिड़ियाघरों में पाले गए बाघ, सिंह और चीतों को खुले जंगलों में छोड़ा जाता है तो इनके नरभक्षी हो जाने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि इनकी शिकार करने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। विराम इसीलिए कूनों में इनके आहार की सुविधा के लिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान से लाकर 27 चीतों के नए बाड़े में छोड़ दिए गए हैं। विराम हालांकि इस उद्यान में चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर, खरगोश पहले से बड़ी संख्या में मौजूद है। विराम दरअसल ग्वालियर राज्य के राजपत्र के अनुसार लॉर्ड कर्जन ने तब के महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम को इस वनखंड में सिंहों के संरक्षण और पुनर्वास की सलाह दी थी। विराम 1904 में कर्जन शिवपुरी, मोहना और श्योपुर के जंगलों में शिकार करने आए थे, लेकिन उस समय तक यहाँ सिंह लुप्त हो चुके थे। विराम पैरा कर्जन की सलाह पर अमल करते हुए 1905 में 1.5 लाख रुपए का वार्षिक बजट निर्धारित कर सिंहों के पुनर्वास की पहल इस जंगल में की गई। विराम वन्य जीवन के जानकार अधिकारियों को सिंहों के पुनर्वास की जिम्मेदारी सौंपी गई। विराम अधिकारियों ने पहले जूनागढ़ के नवाबों से सिंह लेने के प्रयास किए, लेकिन उन्होंने गुजरात सरकार की तरह सिंह देने से साफ इनकार कर दिया। विराम बाद में अधिकारी कर्जन का एक सिफारिशी पत्र लेकर इथियोपिया गए और 10 सिंह सावक पानी के जहाज में बिठाकर मुंबई लाए। विराम मगर मुंबई तक आते आते 10 में 7 शावक ही बच पाए थे। विराम इनमें 3 नर और 4 मादा शेष बचे थे। विराम इन शावकों को पहले ग्वालियर के चिड़ियाघर में पाला गया। विराम वयस्क होने पर 2 मादाओं ने 5 शावक पैदा किए। विराम इन शावकों के बड़े होने पर 8 सिंह शिवपुरी जिले के सुल्तानगढ़ के जल प्रताप के पास बियाबान जंगल में छोड़े गए, लेकिन चिड़ियाघर के कृत्रिम और सुविधाजनक माहौल में पले और बड़े हुए ये सिंह वन्य जीवों का शिकार करने में अक्षम रहे। विराम भूख के मिटाने के लिए इन्होंने पालतू मवेशियों और ग्रामीणों का शिकार शुरू कर दिया। विराम 1910 से 1912 के बीच इन सिंहों ने 1 दर्जन लोगों को मार डाला। विराम इससे गांवों में हाहाकार मच गया। विराम पैरा तब ग्वालियर महाराज ने सिंहों को पकड़वाकर 1915 में श्योपुर के कूनो पालपुर जंगल में बसाने का एक बार फिर असफल प्रयास हुआ। विराम यहाँ भी इनकी आदमखोर प्रवृत्ति बनी रही। विराम इन्हें फिर पकड़ने की कोशिश हुई लेकिन ये पकड़ में नहीं आए। विराम बाद में इन्हें नीमच, झांसी, मुरैना और
पन्ना में मार गिराए जाने की खबरें मिली। विराम। जब उस वक्त चीतों या सिंहों का पुनर्वास संभव नहीं हुआ, जबकि उस समय घनघोर जंगल थे और आहार के लिए वन्य प्राणी भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसलिए यह शंका स्वाभाविक है कि ये सिंह जंगल में मुक्त विचरण के बाद विस्थापित किए गए आदिवासियों के जीवन के लिए ही कहीं संकट न बन जाए। विराम। स्टॉप।